जितनी भी एनबीएफसीज हैं जो एमएफआई में डील करती हैं, ये दरअसल जुलाई महीने में सरकार के पास गई। इन्होंने गुहार लगाई कि अब क्योंकि हमारी रिकवरी बेटर हो गई है और विकसित भारत करना है 2047 तक, फाइनेंशियल इंक्लूजन चाहिए, तो बैंक्स जो हैं हमें जो फंड्स देने में है आनाकानी कर रहे हैं। एनबीएफसीज जो एमएफआईज में है, इनका जो मेन सोर्स ऑफ फंडिंग है ये बैंक से, 2/3 इनकी जो फंडिंग है बैंक से आती है। लेकिन क्योंकि इनके एनपीए बढ़ रहे थे, इसीलिए बैंक्स जो है अब इन्हें फंड्स देने में थोड़ी आनाकानी करें अगर इस सेक्टर की माने। अब इसी वजह से इनका कहना ये है कि इनका जो ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो है उसमें 17% की गिरावट आई है और जो इनके बोरोअर्स की संख्या है उसमें 6% की गिरावट आई है। ऐसे में अगर एमएफआई सेक्टर की माने तो इनका ये कहना है कि जुलाई महीने में ये वित्त मंत्रालय से मिले थे, मीटिंग हुई थी, तो इसलिए अब इन्हें जो है जब इन्होंने अपनी मांग सामने रखी तो ये आश्वासन दिया गया कि इन्हें 15,000 करोड़ से 25,000 करोड़ की जो है क्रेडिट गारंटी मिल सकती है। जिसका मतलब ये कि अगर ये बैंक से लोन लेने जाते हैं तो 75% जो है सरकार गारंटी देगा, 25% इनका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ऐसे में अगर ये ऐसा क्रेडिट गारंटी इन्हें मिलती है तो ये इस सेक्टर के लिए बड़ी बात है, इससे जुड़ी एनबीएफसीज के लिए बड़ी बात है, क्योंकि तब जो होगा कि लिक्विडिटी आएगी सिस्टम में, ज़्यादा ये लोग लोन बांट पाएंगे, इनकी बुक्स पर हमें असर दिखेगा। तो ऐसे में एमएफआई सेक्टर के लिए ये ओवरऑल एक पॉजिटिव खबर हो सकती है, क्योंकि सरकार ने इन्हें 15 से 25,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी का आश्वासन दिया है। अगर कोई एनबीएफसी अपने लोन में फेल करती है इन कोई भी कंपनी, तो 75% गारंटी जो है सरकार दे रही है। और इनका ये भी कहना है कि ऐसी ही एक स्कीम जो है कोविड के दिनों में भी सरकार लेकर आए थे, जब फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ानी थी और उस तबके तक जाना था जहां तक बैंक नहीं पहुंच पाते लोन देने के लिए, क्रेडिट देने के लिए।